नमस्कार मेरे दृश्य टीचिंग एकेडमी के सदस्यों। आज हम रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी के 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। पहला ऑप्शन है शिक्षण विधि को स्थायी रखना। दूसरा, विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना। तीसरा, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना। चौथा, इनमें से सभी यानी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, शिक्षण विधि को स्थायी रखना। ये उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। शिक्षण विधि को हमें बच्चों के हिसाब से बदलना चाहिए, जिससे बच्चों को सीखने में आसानी हो। और उपचारात्मक शिक्षण होता है जब बच्चा कोई चीज़ सीख नहीं पाता है तो उसके लिए जो उपचार किया जाता है उसे ही उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है, ओठों निकली कोठों चढ़ी का अर्थ है। पहला ऑप्शन है ओठ से निकलकर खुले में आ जाना। दूसरा है मुंह से निकली बात फैल जाती है। तीसरा है घर से बाहर निकलते ही नाम हो जाना। चौथा है बाहर निकलने पर प्रसिद्ध हो जाना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंह से निकली बात फैल जाती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। दोनों तरफ एक दूसरे के विलोम दे रखे हैं। पहला है जंगम। जंगम का विलोम होता है स्थावर। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामों में, यानी पहले का चौथा। दूसरा और चौथा ये दोनों ऑप्शन कट गए। गौरव का होता है लाघव, यानी दूसरे का पहला, दोनों में दूसरे का पहला दे रखा है। और चिरंतन का होता है नस्वर, यानी दूसरा ऑप्शन। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला मिल गया आपको। और गरल का होता है सुधा। एक बार फिर से देख लीजिए, जंगम का होता है स्थावर, गौरव का होता है लाघव, चिरंतन का होता है नस्वर और गरल का होता है सुधा। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य है। पहला ऑप्शन है राहुल पढ़ रहा है। दूसरा, सुरेश नदी में डूबने लगा। तीसरा, मैंने सुना है कि सूर्या ने निकाह कर लिया। चौथा, वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, मैंने सुना है कि सूर्या ने निकाह कर लिया। जब भी आपको कोई वाक्य दो वाक्य की से जुड़े हुए नजर आए, वह वाक्य मिश्र वाक्य होता है। और पहला और दूसरा, राहुल पढ़ रहा है, सुरेश नदी में डूबने लगा, ये दोनों सरल वाक्य हैं। वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया, ये संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। इसमें ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। ये बिल्कुल सही है। कर्ता होता है उद्देश्य और कर्ता के द्वारा किया गया कार्य क्रिया या विधेय कहलाता है। दूसरा है कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं, यानी कर्ता को, बिल्कुल सही है। क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं, ये भी सही है। रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, ये गलत है। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है। पहला है व्यक्ति, भाषा, उपकरण, लेखक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भाषा सीखी जाती है और यहाँ जाति स्त्रीलिंग होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ भी विलोम शब्द दे रखे हैं। निंदा का विलोम होता है स्तुति, यानी पहले का तीसरा। एक से ही आपको इसका सही जवाब मिल गया और बाकी के भी मिलान कर लीजिए। घृणा का होता है प्रेम, जड़ का होता है चेतन और संकल्प का होता है विकल्प, यानी पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, जड़ का हो गया चौथा और संकल्प का हो गया दूसरा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। पहला है सभ्यता, हासिल, अवलोकन, आवश्यकता। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। हासिल तत्सम नहीं बल्कि तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है कौन अशुद्ध वाक बर्तनी का कारण नहीं है। इनमें से किसके कारण अशुद्ध बर्तनी नहीं होती। पहला है लेखन की असावधानी के कारण, जलवायु के कारण, अशुद्ध उच्चारण के कारण, व्याकरण का कम ज्ञान के कारण। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। जलवायु के कारण बच्चा लिखने में अशुद्धि नहीं करता है। अगला प्रश्न है कौन शब्द में प्रत्यय नहीं है। पहला है लोगों में, पशुओं में, सदस्यों में या पीढ़ी में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। पीढ़ी के अंदर कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ। अगला प्रश्न है यहाँ भी मिलान करना है। यहाँ विलोम शब्द नहीं बल्कि पर्यायवाची दे रखे हैं। सूर्य का पर्यायवाची होता है प्रभाकर, यानी पहले का चौथा। ये दोनों ऑप्शन कट गए। और आगे है सिंह, सिंह का होता है व्याघ्र, यानी पहला। आपको सही जवाब मिल गया। बाकी के और देख लीजिए। चारू का रम्य होता है, बिल्कुल सीधा दे रखा है। और आनंद का मोद होता है, यानी सूर्य का प्रभाकर, सिंह का व्याघ्र, चारू का रम्य, आनंद का मोद। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है जमीन का पर्यायवाची नहीं है। पहला है पृथ्वी, धरती, विटप या धरणी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। विटप जमीन का पर्यायवाची नहीं बल्कि वृक्ष का पर्यायवाची होता है। पृथ्वी जमीन का पर्यायवाची है, धरणी भी जमीन का है और धरती भी जमीन का है। अगला प्रश्न है वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, निजवाचक सर्वनाम। वह, मैं, इस तरह के जितने भी वाक्य हैं, तुम, आप, ये सभी निजवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि इनमें से कौन सा सही जवाब होगा। आज के बाद आप कभी भी कवि का स्त्रीलिंग रूप नहीं भूलोगे। आप एक बात जान लीजिए, जब भी पुरुष की शादी महिला से होती है तो वो अपना भार स्त्री को दे देता है। यहाँ कवि के ऊपर भार है, उसके ऊपर ई की मात्रा का। तो जब उसकी शादी महिला से होगी तो वो अपना भार किसको दे देगा, महिला को। यहाँ देख लीजिए कब यहाँ उसने अपना भार किसको दे दिया, स्त्री को, यानी स्त्री को। अब आप कभी नहीं भूलोगे इस चीज को, स्त्री को भार देता है हमेशा पुरुष। ये इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, कवित्री। अगला प्रश्न है हिंदी में वचन होते हैं 1, 2, 3 अनगिनत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वहीं अगर संस्कृत में पूछता है तो 3 वचन हो जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। पधन वन, पवधन अन, पौधन अन या पौधन अन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पौधन अन होता है। वहीं अगर पावन का संधि विच्छेद पूछता तो 2 मात्राएं, और अगर शब्द पर एक भी मात्रा नहीं है यानी तो एक मात्रा। अगर एक भी मात्रा नहीं है तो एक मात्रा, अगर शब्द पर मात्रा है तो 2 मात्रा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पौधन अन। पवन के अंदर संधि है अयादि संधि, अयादि संधि होती है पवन के अंदर। अगला प्रश्न है बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। पहला ऑप्शन है स्किनर का, पावलाव का, वाइगॉत्स्की का या जीन पियाजे का। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, वाइगॉत्स्की का विचार है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आज हम आपको
एक छोटी छोटी ऐसी ट्रिक बताएंगे कि संधियों को याद रखने में आसानी होगी। वृद्धि संधि देख लीजिए। वृद्धि संधि में आपको दो मात्रा देखनी है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, सदैव में दो मात्रा आती हैं। वृद्धि संधि का दूसरा उदाहरण होगा। और अयादि संधि अभी हमने देखा था पवन के अंदर। पवन के अंदर अयादि संधि होती है, यानी जब भी शब्द के अंदर कोई मात्रा ना हो। और पावन, ये दोनों शब्द अभी हमने देखे थे। और अगर या तो पहले शब्द पर मात्रा हो या शब्द में कोई मात्रा ना हो, वहाँ अयादि संधि होती है। जैसे ऑप्शन चौथे में दे रखा है, नायक और गुण संधि के अंदर एक मात्रा होती है, जो चंद्रोदय में दे रखा है, यानी पहला होगा। और दीर्घ संधि का हो गया भानु उदय। एक बार फिर से देख लीजिए। वृद्धि संधि के अंदर दो मात्रा, अयादि संधि के अंदर कोई मात्रा नहीं, अगर होगी तो पहले अक्षर पर आ का डंडा होगा। और गुण संधि के अंदर एक मात्रा। और दीर्घ संधि को आप जानते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? पहला है बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, सुनने में। हमने आपको अपनी हर एक वीडियो में बताया है। सभी लोगों ने ग्राफ तो देखा ही है। ग्राफ के अंदर बहुत सारी लाइनें होती हैं। और लाइनें किसके अंदर आती हैं? लिखना प्रारंभ करने के अंदर। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। लिखने से डिस्ग्राफिया से संबंधित होता है। लिखना, यानी लिखने में अगर कठिनाई होगी तो बच्चे को डिस्ग्राफिया होगा। ग्राफ से ग्राफिया याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी हैं। पहला है वाइगोत्स्की, पियाजे, स्किनर, चोम्स्की। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, लेव वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी हैं। पहला ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, स्किनर या चोम्स्की। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, लेव वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, अभिकथन और तर्क वाले प्रश्न हैं। इस बार आने की पूरी संभावना है। ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। ये कथन गलत है। तर्क है, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी अविकृत वर्तनी का उपयोग करते हैं, तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। ये तर्क बिल्कुल सही है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए गलत है, परंतु आर सही है। अगला प्रश्न है, अभिकथन वाला प्रश्न है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षमकर्ता होते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। भाषिक और सामाजिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते। इसका आर गलत होगा, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। ए सही है, आर गलत है। वो अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। यहाँ मुहावरे दे रखे हैं। कलम तोड़ना का होता है बढ़िया लिखना, यानी पहले का तीसरा। और खेत रहना या आना का होता है वीरगति पाना, दूसरे का चौथा। पहला ऑप्शन इसका सही है। और चेक कर लेते हैं। चांद पर थूकना का अर्थ होता है सम्माननीय का अनादर करना। और कलेजा ठंडा होना का अर्थ होता है संतोष होना, यानी कलम तोड़ना का बढ़िया लिखना, खेत रहना का वीरगति पाना, चांद पर थूकना का सम्माननीय का अनादर करना और कलेजा ठंडा होना का संतोष होना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन इनमें से किसने किया? चोम्स्की ने, स्किनर ने, पियाजे ने, लेव वाइगोत्स्की ने। ये दोबारा से रिपीट हुआ है। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश में सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अगला प्रश्न है, हम भाषा के माध्यम से क्या भी करते हैं? पहला
सोचते और महसूस करते हैं, सोचते और विचारते हैं, अनुभव और महसूस करते हैं, चिंतन और विचरण करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन यमुना का पर्यायवाची नहीं है? पहला है अर्कजा, दूसरा कृष्ण, तीसरा कालिंदी, चौथा ध्रुवनंद। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ध्रुवनंद यमुना का पर्यायवाची नहीं बल्कि गंगा का पर्यायवाची है। ये गंगा का पर्यायवाची है। अर्कजा, कृष्णा और कालिंदी ये यमुना के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, वक्रता का विलोम है ऋजुता, टेढ़ापन, पतन, तिरछा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋजुता होता है वक्रता का विलोम। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 में लिखना किससे प्रारंभ होता है? ये हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्ग्राफिया वाले में बताया था। अब आप इसका सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना। अगर आपको ऐसे ही अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।